सबके और अभिलाष अस नहीं मनाई महेश, आप अछत युवराज पद राम ही देव नरे। ये पहला दोहा, जब से राम जी विवाह होकर आए हैं तब से पूरी अयोध्या में रिद्धि सिद्धि की नदियां दौड़ रही हैं। थोड़ा ग्रंथ का पाठ करते समय उसकी भावना पर भी ध्यान देना चाहिए। शादी के बाद 12 साल तक भगवान घर रहे, अयोध्या रहे। अब आप देखिए कि वो कोई सुखों में पल बढ़ के बड़े नहीं हुए हैं। जन्म लेने के बाद 6-7 साल की उम्र में वो गुरु के आश्रम चले गए, गुरुकुल में। जब गुरुकुल में बच्चे संस्कारित होते हैं तो वो बिल्कुल सामान्य बच्चे की तरह सामान्य व्यवस्थाओं में पलते बढ़ते हैं। जंगल से लकड़ी लाना, खेती करना, गाय चराना, गाय को दाना डालना, सब काम गुरुकुल में सिखाए जाते हैं। गुरुकुल कोई नौकरों से नहीं चलता, सारी व्यवस्थाएं स्वयं होती हैं। और चाहे छोटे आदमी का बच्चा हो, चाहे बड़े आदमी का बच्चा हो, पैसे वाले का हो, चाहे राजा का हो, कृष्ण सुदामा सब एक साथ पढ़ते हैं। उसके बाद भगवान लौट कर आए तो फिर विश्वामित्र के साथ चले गए जंगल में। उनका पालन आप देखते ना, जो लोग बिल्कुल प्राकृतिक वातावरण में पलते हैं बहुत मजबूत होते हैं। इसलिए खिलाड़ियों को देखिए, 100 मीटर फर्राटा में कौन नंबर 1 पर आते हैं? कभी हुसैन बोल्ट होते हैं, तो कभी ब्लैक होते हैं, तो कभी वो लोग जो जंगलों में से आए हैं। जो कोठियों में पलने वाले बच्चे हैं वो तो वैसे ही गेंदे के गमले के फूल होते हैं, वो कहां हो पाते हैं। तो भगवान शादी के बाद 12 वर्ष अयोध्या में रहे और इतने श्रेष्ठ गुरुओं के साथ रहने के कारण उन्होंने इतना काम किया। एक अच्छा कोई व्यक्ति यदि पावर में आ जाता है तो वो जनता की भलाई के कितने काम कर सकता है। भगवान ने इतने काम किए होंगे कि लोगों के जीवन में सुख और संपन्नता आ गई, रिद्धि सिद्धि आ गई, आनंद ही आनंद बरसने लगा। एक पॉलिसी से अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है, अच्छी पॉलिसी से अर्थव्यवस्था आगे बढ़ जाती है। अब आप देखिए, हिंदुस्तान और जापान, हिंदुस्तान के बाद जापान स्वतंत्र हुआ, लेकिन अब जापान दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था है। अमेरिका भी उससे पैसा उधार लेता है। और एक हम है, झंझट हुआ पड़ा है। कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी, कभी ये कभी वो, पूरी व्यवस्था चौपट हो गई है। अच्छे दिन आ गए।